अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिस्ट को देखा था। और लिस्ट में हम लोग किस तरीके से वैल्यूज को यूज कर सकते हैं या उस पर कैसे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टपल्स। टपल्स भी लिस्ट की तरह मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि टपल हमारे पास लिस्ट में जो था ना, वो वैल्यू चेंज हो सकती थी, लेकिन टपल के अंदर हमारे पास चेंज नहीं हो सकती। तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो टपल्स को जो हम लोग क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर जो चीजें गौर करने की हैं वो ये है। ये देखें, ये हमने एम्प्टी टपल बनाया है। अब इसकी ब्रैकेट कुछ ऐसे है। हम जब लिस्ट बनाते थे LIS के नाम से इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट यूज थी। और टपल के लिए हमारे पास स्मॉल मिड ब्रैकेट यूज हो। ठीक है। इसी तरह अगर वैल्यूज अंदर प्लेस करनी है हम लोगों ने टपल्स के अंदर, तो इस वैल्यूज प्लेस कर लेंगे। ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हैं हमारे पास। इसी तरह हम स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स का कॉम्बिनेशंस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और सेम इसी तरीके से नेस्टेड भी कर सकते हैं। मतलब देखें, एक टपल की एक ही वैल्यू है, उसके अंदर एक और टपल मौजूद है, उसके अंदर एक और लिस्ट भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एक ही जगह पर इंप्लीमेंट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, सारे को रन कर दिया हमारे पास। तो हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं थोड़ा सा और कोड को एक्सटेंड कर दूं। अगर मुझे कोड 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 अगर मैं यहाँ पर प्रिंट, हमारा जो टी मौजूद है, उसको कोई इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक इंडेक्स नंबर 0 0 पर हमारे पास बड़ा एक आइटम, तो वो प्रिंट हो गया। अगर इसी तरह मैं इधर इंडेक्स नंबर 2 देता हूँ, तो यहाँ देखना क्या हमारे पास मौजूद है। ठीक है। इसी तरह इंडेक्स नंबर 3 पर, सॉरी, हाँ, इंडेक्स नंबर 1 पर हमारे पास क्या है वो देख लेंगे हम। 2 3 4 एक टपल मौजूद है पूरा। ठीक है। हाँ, अगर इसके अंदर की कोई वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, लाइक मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर मेरा 2 है, और उसके अंदर क्योंकि सब हमारे पास हो जाएगी, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसका इंडेक्स नंबर 0 मीन्स सेकंड इंडेक्स हो, मतलब सेकंड इंडेक्स हो गया। ये सेकंड इंडेक्स का मतलब है कि तीसरा इंडेक्स। 0 से शुरू होते हैं ना इंडेक्सिंग, 0 1 और 2। इसके अंदर फिर उसका इंडेक्स नंबर 0 पर 1 वैल्यू मौजूद है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये 1 प्रिंट करेगा। तो 1 पहले भी माइट भी पॉसिबल वो नजर आ जाए, तो मैं ये 1 कर देता हूँ। ठीक है। तो नेस्टेड होगी तो हमें इस तरीके से उसी तरह नेस्टिंग इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। ओके। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि हम लोग सिलेबस की तरफ कंटिन्यू हो सके। इसी तरह अगर हमें टाइप मालूम करनी होगी तब भी हम टाइप भी मालूम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ये देखिएगा, सिर्फ पेज लिखा हुआ है और उसकी टाइप हमने प्रिंट की है, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और सेम इसी तरीके से मैं इसके ऊपर यहीं पर ही हमारा जो टपल है, टाइप टाइप में मैं दे देता हूँ टी को। टी हमारा लास्ट वन आएगा। तो यहाँ देखना क्या होगा। ठीक है। क्लास है और स्ट्रिंग टाइप हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। ओके। तो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर्स की टाइप मालूम करनी होगी तो हम लोग इस तरीके से टाइप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से हम एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। एलिमेंट का तरीकाकार वही है जो हम लोग लिस्ट में करते आए हैं। मतलब इंडेक्सिंग यहाँ स्टेज इंडेक्स नंबर 0 पर है। मुरली हमारे पास, मुरली इंडेक्स नंबर 1 पर है। नवीन इंडेक्स नंबर 2 पर मौजूद है। ये इंडेक्स नंबर 3 है। ये इंडेक्स नंबर 4 मौजूद है। ठीक है। हम चेंज करके देख सकते हैं। 3 पर हमारे पास कौन सी फोर्थ एलिमेंट होगा। 1 2 3 और ये 4। ठीक है। तो 0 से जो इंडेक्सिंग शुरू होती है, सेम वही हमारे पास तरीकाकार है। अच्छा, हाँ, लिस्ट में मैं ये बात बताना भूल गया। और यहाँ पर बट देख लें, हम जब नेगेटिव देंगे ना, नेगेटिव का मतलब है एलिमेंट को लास्ट से स्टार्ट करना। ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में ये मौजूद है। इसी तरह -2 देता हूँ तो किधर जाएगा, ये देखो इधर आ गया। सेम इसी तरह -3, तो वो नवीन आ गया हमारे पास। ओके। तो जब वो नेस्टेड टपल्स होंगे तो वो डायरेक्टली पूरा का पूरा, अगर सिंगल इंडेक्स दिया
तो उसने पूरा टपल उठा के दे दिया। अगर उसका सब इंडेक्सिंग हम साथ के साथ कर देंगे तो वो फिर कोई स्पेसिफिक वैल्यू उसके अंदर की मालूम करके देगा। देखो, इंडेक्स नंबर 1 है तो ये इंडेक्स नंबर 1 है, और ये पिछले वाला इंडेक्स नंबर 0 है। तो उसने 1 पूरा टपल उठा दिया। नेस्टेड टपल हम लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, अब नेस्टेड टपल में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमने हिट करनी है, तो वहां पर हम फिर सेकंड ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर प्लेस करेंगे। मतलब इसमें आ गए, और इसके साथ इसका किस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 2 में हमारे पास ये मौजूद है, तो वो हमारे पास आ गई। इसी तरह इसकी स्लाइसिंग भी वैसी ही है जैसे हम लोग लिस्ट में करते रहे। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, एंडिंग इंडेक्स देंगे, तो उस तरीके से हमारे पास होगी। जैसे कहाँ पर कहा -2 तक, यहाँ पर कहा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 4 तक जाना है। यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेकर -2 तक, -2 मतलब आएगा इधर तक। ठीक है, और ये स्टार्ट और एंड कुछ नहीं है, तो वो हमारे पास शुरू से लेकर एंड तक की सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा। तो ये देखिए, 1 से शुरू किया और 4 पर खत्म कर दिया। 1 2 3 एंड 4, तो 4 से पहले सिर्फ ये एलिमेंट आता है, तो ये ही हमारे पास प्रिंट किए। फिर इसी तरह इसको देखें, यहाँ पर -2 तक खत्म करना, -2 तक का मतलब यहाँ से पहले पहले तक, तो ये हमारे पास आ गई। और स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है स्टार्ट से स्टार्ट करो और एंड पर खत्म करो, ये हमारे पास होती है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, वो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट में तो हम वैल्यूज को चेंज कर सकते थे, टपल के अंदर चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइक ये देखिएगा, ये हमारे पास एक पूरा टपल मौजूद है, उसके अंदर एक लिस्ट एलिमेंट भी है। तो मैंने कहा इंडेक्स नंबर जो 2 है ना, ये वाला 3, उस जगह पर एक्स वैल्यू प्लेस हो जाए। जैसे हम इसको रन करेंगे ना, तो वो ये एरर देगा। इस एरर को नोट भी कर लें। टपल इज ऑब्जेक्ट डज नॉट बी स्पोर्ड एन आइटम टू असाइन असेसमेंट। ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं। टपल में आए हम, टपल के इंडेक्स नंबर कौन सा देखते हैं पहले। 0 1 2 3, ये 4 है। पहले मैं 4 को दिखा देता हूँ। ये 4, और 4 का हम एलिमेंट नंबर 1 प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा चलें, ये इसको मैं जरा कमेंट कर दूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो ये 6 प्रिंट हो गया। मैं इसको चेंज करना चाहूँ ना, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ये 9 हो गया है। आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा हमारे पास। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर बल्कि मैं पूरा टपल ही प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमें 6 की जगह पर 9 नजर आए। ये देखें। ठीक है, सो जो लिस्ट थी वो चेंजेबल थी, बट जो टपल के एलिमेंट्स है ना, वो चेंजेबल नहीं होते। तो अगर मुझे टपल के एलिमेंट चेंज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जाकर मैं उसको वापस उसमें कोई भी चेंज करना होगा, वो चेंज करके मैं वापस टपल में उसे कन्वर्ट कर दूंगा। ये हम लोग कल थोड़ा सा टॉपिक को उसको देखेंगे, और उसके बाद हम उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसने यहाँ भी इंडेक्स नंबर 4 के 1 एलिमेंट पर 27 प्लेस किया है, तो हम इसको रन करके प्रिंट करके करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर वो 27 प्रिंट हो गया। ठीक है, हाँ, दो टपल्स को इकट्ठा करना है, प्लस सिंबल से कनकेटिनेट कर देंगे। लिस्ट में को भी दो सिंबल्स, दो लिस्ट को इकट्ठा करना था, तो प्लस सिंबल से हम कनकेटिनेट कर सकते हैं। दो टपल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये नहीं कि दोनों के एलिमेंट्स जमा हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, किसी एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, वो देखो ये हमारे पास मल्टीपल टाइम एक टपल प्लेस हो गया। ठीक है, और वो टपल बन गया। टपल को डिलीट करना है, तो डेल का हमारे पास कीवर्ड है, और लिस्ट के अंदर भी डेल का कीवर्ड था, जिसके जरिए से पूरा टपल हम लोग डिलीट कर सकते हैं। टपल को काउंट करना है, p डॉट काउंट, मतलब टपल के अंदर की वैल्यूज काउंट करनी है। भाई 1 कितने टाइम है, 1 2 और 3 टाइम आया हुआ। ठीक है, टपल के अंदर से अगर वैल्यूज काउंट करनी है। टपल की इंडेक्सिंग, इंडेक्स जो फंक्शन है ना, वो ये करता है, वैल्यू को फाउंड करता है। मतलब ये जो ट्री है, वो किस इंडेक्स पर हमारे पास मौजूद है? 0 1 2, टू इंडेक्स पर है ना, फर्स्ट अकरेंस को चेक करेगा। तो हमारे पास ये 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चेक करूं 4 को, 4 को, सो लेट्स सी, इंडेक्स नंबर 6 पर 0 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, तो इसी तरह अगर मुझे चेक करनी है कोई वैल्यू किसी में उसमें मौजूद है कि नहीं है, इफ एल्स के लिए हमारे पास बड़ी काम आती है। ये देखिएगा, टी पूरा टपल मौजूद है। अब हमने चेक किया है कि 1 इन टपल है, हाँ जी है। यहाँ पर 9 लिख के देखता हूँ।
क्या 9 है? नहीं है। ठीक है, फॉल्स आ गया। इसी तरह हम नॉट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। नॉट इन, नॉट इन ट्रू आएगा हमारे पास, क्योंकि नो मौजूद नहीं है। ट्रू होगा। मैं अगर वन को तलाश करूंगा तो वो मुझे फॉल्स देगा, नहीं जी मौजूद है, हम गलत लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के लिए हम लोग इसको ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। इसी तरह टपल्स के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हमारे पास मौजूद है। लाइक, देखिएगा, हमारे पास ये टपल है, इसकी लेंथ चेक करनी है, लिस्ट में भी सेम ही हम लेंथ चेक कर सकते हैं। तो एल ई एन फंक्शन है जो टोटल काउंट करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने मौजूद है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर इसको सॉर्ट करना है तो सॉर्टेड फंक्शन है। ठीक है, तो वो वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा, ये वैल्यूज हमारे पास सॉर्ट फॉर्म में आ गई है। अच्छा, इसी तरह अगर हमने इसमें से कोई मैक्सिमम मालूम करना है तो हमें वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के दे देगा। इसी तरह अगर मिनिमम का फंक्शन है, मिनिमम फाइंड करना है तो वो मिनिमम भी फाइंड हो सकता है। सेम इसी तरीके से टप्पल को पूरे का सम करना है तो उसके लिए सम का फंक्शन मौजूद है। तो ये हमारे पास कुछ तरीका कार थे जिसके जरिए से हम करते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, मैं टी को अगेन से प्रिंट करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर मौजूद क्या है। ये हमारे पास एलिमेंट मौजूद है। अब इधर अगर मैं कहूँ इंडेक्स नंबर 1 को इक्वल टू 6 कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं कहूँ एम्प्टी जो एक्स है वो इक्वल टू हो जाए किसके, टी के? ये पॉसिबल है? नहीं जी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख कर है ना, क्या हम इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं? अच्छा, अब मैं एक्स को अगर प्रिंट करूं तो क्या होगा? चले, वो हो ही गया। तो वो हमारे पास एक्स भी हमारा वो डबल ही मौजूद है, बट लिस्ट नहीं बना, तो हमने इसको लिस्ट में बदलना है। कैसे बदलेंगे? क्या वो लिस्ट का रिजर्व वर्ड तो यूज ना करें इसको कहीं हम, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं LIST लिस्ट, और इसको हम उसकी ब्रैकेट दे दें, और फिर इसके बाद एक्स को प्रिंट करें तो लिस्ट बन गई। अब मैं इस एलिमेंट को अगर चेंज करना चाहूँ तो क्या ये चेंज हो सकता है? मैंने कहा इंडेक्स नंबर जो 1 है ना, उस पर आपने 11 प्लेस कर देना है, और फिर एक्स को मैं प्रिंट करूँ क्योंकि अभी लिस्ट बन चुकी है, तो ये चेंजेबल है। ठीक है। अच्छा, अब वापिस देखो, जो टी में हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो देख लें आप। टी में हमारे पास यही मौजूद है, बट एक्स में हमारे पास जहां 2 है ना वहां 9 आ चुका है। दोनों को प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। प्रिंट, क्यों एक टाइम पर एक को प्रिंट कर सकते हैं ना, अगर सिंगल वेरिएबल हम बगैर प्रिंट के लिखेंगे तो लास्ट वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। ठीक है, टू की जगह पर हमारे पास क्या मौजूद है? 11 मौजूद है। अच्छा, अब देखो, अब मुझे चेंज तो कर लिया, वापिस मैंने उसको टपल बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ? टी इज इक्वल टू इसके टपल, और किसको कन्वर्ट कर दो? वापिस एक्स को। मतलब एक्स में जो कुछ मौजूद था वो टी में कन्वर्ट हो गया, और मैं टी को प्रिंट कर देता हूँ। देखते हैं, ये देखो, ये भी टपल आ गया ना हमारे पास। इस टपल में 11 मौजूद है, वो अपडेट हो गया फौरन से। ठीक है, तो मीन्स के अगर मुझे टपल के अंदर कोई भी चेंज लाना है तो ये उसका तरीकाकार है। ये सिंटैक्स है, पहले उसको लिस्ट में बदलो, फिर उसमें जो भी चेंज लाना है वो चेंज ले आओ, जो भी लिस्ट वाले फंक्शन अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करो, फिर वापस उसको टपल में अगर हमें जरूरत है अगेन टपल में कन्वर्ट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टपल था, और हम लोग इस पर लूप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा फॉर टी इन, सॉरी, एक्स इन टी कॉलन, और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो जी, पॉसिबल है ये। अच्छा, मैं एक्स वेरिएबल को ना कुछ और लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ। रीजन ये है कि ऊपर भी हमारे पास हमने एक्स वेरिएबल क्रिएट किया हुआ ना, कहीं पे समझे वो एक्स वाली वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। ओके, और सेम इसी तरह
अगर हम इंडेक्स वाइज प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, फॉर आई इन किसके, रेंज फंक्शन जो हमारा मौजूद था, उसके अंदर हमने किसको पास कर दिया, len ऑफ टी, इसके जरिए से लेंथ मालूम होती है ना। अब वो हमें देगा इंडेक्सेस की प्रिंटिंग। पहले मैं इंडेक्सिंग की प्रिंटिंग दिखा देता हूँ, जो लास्ट टाइम हमने लिस्ट पे भी मैंने आप लोगों को प्रिंटिंग दिखाई थी। स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं, और अगर मुझे एग्जैक्ट टपल प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा टी ऑफ आई, एज दैट। तो हम लोग इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी ऐसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों फंक्शन, दोनों लूप्स का तरीकाकार भी मैंने आपको दिखा दिया, लिस्ट को टपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बता दिया, और हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो टपल मौजूद है उसमें प्रॉब्लम ये है कि चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने देखा कि हम टपल को क्या कर लेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो